इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे ये कैसे ऑसम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये देखो जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही आ रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। ये काफी ऑसम प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम यहाँ पे सेटअप पे आते हैं। हम देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये लिंक पे आ जाना और यहाँ से आप देखो स्क्रोल बेस्ड एनिमेशन है, इस पे आप क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो इसको और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो सेव कर लो। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद अनजिप करने बोलेंगे ये, तो मैं यहाँ इसको अनजिप कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ इस पे पेस्ट। ओके, मैं यहाँ ये इसको क्या करता हूँ, ओके कम ऑन यार सॉरी। ओके, सो मैं इसको लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करूंगा तो ये फाइल पूरे की पूरी ओपन हो जाएगी। मैं इसको लेता हूँ, कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड npm i लिखूंगा, जिससे बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। इसके बाद मैं लिखूंगा npm run dev, जिससे जो कोई भी सर्वर है वो सारा का सारा रन हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो सर्वर हमारा रन हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, देखो हम आ जाते हैं हमारे स्क्रिप्ट जेएस में, जिससे बेसिकली हम पूरा का पूरा चेंजेस कर पाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ब्लैक ब्लैक चीज, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, देखो हम यहाँ पे रेंडरर पे आते हैं। ये रेंडरर का कलर हम पहले भी चेंज किए हैं एक बार, ठीक है। अब हम रेंडरर पे आते हैं और रेंडरर को हम बोल सकते हैं कि भैया आपकी जो अल्फा की जो प्रॉपर्टी है ना वो आप ट्रू कर लो। अब देखो अब क्या होगा, जैसे मैं ट्रू करूंगा, ये जो कोई भी ब्लैक पार्ट था, रेंडरर जो ब्लैक पार्ट डाल रहा था उसको वो अल्फा कर रहा है, मतलब कि जो कोई भी ब्लैक पार्ट है उसको वो हटा दे रहा है। अब अगर जो मैं इस पे कभी भी बैकग्राउंड अगर अप्लाई करूं, यहाँ से यहाँ पे मैं आता हूं, मैं सपोज यहाँ पे HTML पे मैं बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ, बैक GROUND। ओके, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ, कौन सा, सपोज यहाँ पे मैं बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ #1E1820, ये वाले कलर हम अप्लाई करते हैं। अब देखने मिल रहा है ये कौन सा कलर है, ये बैकग्राउंड का कलर है अभी, ठीक है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, सपोज मुझे अल्फा जो चाहिए वो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ये पूरा का पूरा मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, मुझे अल्फा मिक्स में चाहिए। तो मैं यहाँ रेंडर को ये भी बोल सकता हूँ, ये देखो रेंडर को मैं बोल सकता हूँ भैया सेट अल्फा जो आपने किए हो ना, सेट अल्फा जो आपने किए हो, ओके ओ सॉरी सेट क्लियर अल्फा जो आपने किए हो, ये आप इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। ये क्या करेगा, देखो जैसे ही मैं 1 करूंगा, अब ये हमारा जो अल्फा का कलर है वो आ चुका है यहाँ पे। तो मैक्सिमम हमारा अल्फा का कलर है और मिनिमम कौन सा कलर है, कुछ नहीं, कोई नहीं, जो पूरा का पूरा वो हमारा अल्फा हटा देता है। और हम इसके बीच में भी कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अगर मैं 0.5 लूँ तो ये मिक्स हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड का कलर और अल्फा का कलर मिक्स हो जाता है ऐसे में, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं 0 कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक टेस्ट क्यूब यहाँ पे हमने बना के रखा है, इसको पहले मैं हटाता हूँ और इसके बदले में ऐड करता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो क्या करूंगा मैं कभी भी अगर जो मैश मुझे बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैश डिफाइन करता हूँ और इसके बदले में यहाँ पे 3 को डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो कोई भी मैश बनाना है तो मैं मैश लिखूंगा। मैश के बाद मैं क्या दूंगा, इसको एक ज्योमेट्री चाहिए रहता तो मैं ज्योमेट्री दे दूंगा। सपोज मुझे पहली जो ज्योमेट्री चाहिए वो मुझे चाहिए टॉरस की, ठीक है। तो मैं यहाँ टॉरस ज्योमेट्री डिफाइन करूंगा और इसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है, रेडियस है, जो कोई भी विड्थ सेगमेंट है, हाइट सेगमेंट है, सब कुछ मैं यहाँ दे दूंगा, जिससे बेसिकली वो पूरी की पूरी बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री दे दी, इसके बाद क्या चाहिए रहता है इसको, इसके चाहिए रहता है भैया एक बेसिकली मटेरियल। तो मैं यहाँ मैश का बेसिक मटेरियल डिफाइन कर देता हूँ और इसमें मैं कलर दे देता हूँ। सपोज मुझे कलर देना है तो मैं यहाँ कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऊपर डिफाइन किए, ठीक है, पैरामीटर्स डिफाइन किए। पैरामीटर्स में हमने एक ये जो कलर है मटेरियल कलर, ये हमने वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं अब ये कलर का बना देता हूँ, ये हमारी एक ज्योमेट्री होगी। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, 3 बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मैश 2 इसका नाम देता हूँ और इसका 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं टॉरस का जो हमारा नॉट है, टॉरस नॉट अगर आपको देखना है तो ये देखो यहाँ पे आते हो, मैं यहाँ पे अगर जो ज्योमेट्री लिखूं तो बहुत सारी हमारी ज्योमेट्री, उसमें से एक है टॉरस नॉट करके ज्योमेट्री। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली ज्योमेट्री जो है वो है टॉरस नॉट की, ऐसी ज्योमेट्री दिखती है। और इसमें आपको देखने में शेडेस, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स पे हम शेडेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमको इसमें पैरामीटर्स क्या क्या देने हैं। तो पहली जो पैरामीटर है वो हमको बेसिकली, हम यहाँ पे मैं पैरामीटर पहले से नोट करके लाया हूँ, वो मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 और 16, तो हमने यहाँ पे एक हमारी हमारी टॉरस ज्योमेट्री होगी और टॉरस नॉट ज्योमेट्री होगी। तीसरी हम कोन ज्योमेट्री एक डिफाइन कर लेते हैं। ओके, कोन ज्योमेट्री, और कोन ज्योमेट्री का जो पैरामीटर है वो है आपका ये। ओके, सो मैं ये भी पास कर दिया। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, सीन में ऐड कर लेता हूँ सबको, जिससे बेसिकली हमको ये देखने मिल जाए। तो सीन जो है हमारा, उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। किसको ऐड करना है हमको सीन में? तो हमने जितने भी मैसेज डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैश 2 को ऐड किया, मैश 3 को ऐड किया। ओके, अब हमको देखने मिल जाएगा ये सीन में। देख रहे हो यहाँ पे सीन में कुछ तो आया है। ओके, अब देखो अभी जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 3 बार ना एक ही मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो मटेरियल्स है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबको, और यहाँ पे मैं MATERIAL डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सब में मैं एक काम करता हूँ, इसके बदले यही डिफाइन कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर में एक मटेरियल बना लूंगा। ओके, सेम टाइप का। ओके, मैं यहाँ पे सब में ये डिफाइन कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ जिससे सेव हो जाइए। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक कॉन्स्ट डिफाइन करता हूँ, कौन से नाम का, मटेरियल नाम का, जो हमने सब में पास किया। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, न्यू 3 डॉट, हमको चाहिए इस बार मैश टून मटेरियल। ठीक है, तो टून मटेरियल में हमको क्या क्या पास करना है, सेम वही कलर हमको पास करना है। ओके, कलर में पास कर देता हूँ। हमको कौन सा कलर पास करना है, पैरामीटर का जो हमारा मटेरियल का जो कलर था वही मुझे पास करना है। ओके सॉरी, पैरामीटर का जो हमारा मटेरियल का जो कलर है वही मुझे पास करना है। तो मैं यहाँ मटेरियल का कलर पास कर देता हूँ। अब देखने मिल रहा है आपको, यहाँ पे कुछ तो हुआ है। ओके, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पर ये ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो टून मटेरियल है ये सब पे अप्लाई हो रहा है, और इसको चाहिए होता है भैया लाइट। तो लाइट हम यहाँ पे लाते हैं, हमारे सीन में क्या करते हैं, हम लाइट लाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ LIGHT डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लाइट लाता हूँ। तो कौन सा हमको लाइट चाहिए? सपोज मुझे चाहिए डायरेक्शनल लाइट। ओके, लाइट मुझे चाहिए। मैं यहाँ डायरेक्शनल लाइट लाते कैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शनल लाइट, और इसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमको कौन से कलर की लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा सपोज FFF और 3F। ठीक है, ये हमारी व्हाइट होगी, और इसकी इंटेंसिटी सपोज मैं इंटेंसिटी 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम सीन में पहले इसको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो सीन में मैं ऐड करता हूँ इसको। सीन में ऐड कैसे करूंगा, तो मैं डायरेक्शनल लाइट दे दूंगा। अब हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे, अब आपको देखने मिल रहा है डायरेक्शनल लाइट कहाँ पे, हमारा क्यूब है और यहीं पे डायरेक्शनल लाइट है, और ये लाइट हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डायरेक्शनल लाइट को मूव करता हूँ। तो मूव कहाँ करना है हमको, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं मूव करता हूँ डायरेक्शनल लाइट जो हमारा है उसको मैं मूव करता हूँ, पोजिशन जो है उसको मैं सेट कर देता हूँ बेसिकली 110। ओके, ये पोजीशन पे मैं इसको सेट कर दिया। अब थोड़ा सा ये बेसिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस 1 पे हो चुका है, और जेड एक्सेस बेसिकली 0। जेड एक्सेस में हम आगे पीछे नहीं किए, लेकिन हम इसको मूव कराए हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो हमारे पास ना अभी जो बेसिकली यहाँ पे आओगे आप, ये देखो हमारे पास टेक्सचर्स में कुछ ग्रेडियंट्स है। ये क्या करता है, देखो हम टेक्सचर्स पहले कवर किए हैं। अगर जो आप नहीं पता है आपको क्या करता है ये, तो मैं बेसिकली रेकमेंड करता हूँ प्लीज वो वाला सेशंस देख लो, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि क्या करता है टेक्सचर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टेक्सचर को पहले हम इंपोर्ट करते हैं। टेक्सचर को कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, एक पहले टेक्सचर लोडर बनाते हैं, टेक्सचर TEXTURELOADER is equal to new 3 THREE3। टेक्सचर लोडर हम इनिशिएट करते हैं। टेक्सचर लोडर इनिशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको जो कोई भी टेक्सचर चाहिए वो हम लोड कर लेंगे। तो लोड कैसे करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे सपोज मैं नाम दे देता हूँ TEXTURE, टेक्सचर ही नाम दे दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो टेक्सचर लोडर है ये, ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया आपकी जो प्रॉपर्टी है लोड ना, वो इनिशिएट कर दो, और उसको स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा। क्या पास करूंगा मैं ये जो इमेज का जो रिलेटिव बेसिकली फाइल पाथ है, कहाँ गया रिलेटिव फाइल पाथ, ये मैं इसमें पास करूंगा, और इसको मैं स्टैटिक से हटा दूंगा क्योंकि 3GS को स्टैटिक नहीं चाहिए रहता। अब देखो हमने ये अप्लाई कर दिया है। ओके, मैं क्या करता हूँ, अब हमने यहाँ पे जो ये कलर जो अप्लाई किया उसी के नीचे मैं आता हूँ, और हमको क्या अप्लाई करना है, अब ग्रेडियंट मैप करना है। ग्रेडियंट मैप क्या करता है, देखो अगर जो मैं यहाँ पे दिखाऊं टॉरस नॉट पे दिखा, तो देखो देखने मिल रहा है जहां कहीं भी लाइट्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहां पे हमको एक कलर दिखने मिल रहा है, और जहां कम लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे हमको दूसरा कलर देखने मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 बेसिकली शेड्स है, तो 3 कलर हमको देखने मिल रहे हैं, थोड़े से लाइट थोड़े से डार्क। तो वो वाला इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आते हैं और हम यहाँ पे ग्रेडियंट मैप पे हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं। अब आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो, आह वैसा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वैसा कुछ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है कि हमको यहाँ पे बताना होता है भैया, अगर जो आप टेक्सचर वाला लेसन नहीं देखो ना आपको उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्सचर जो है हमारा उसको हम बोलेंगे कलर स्पेस बताएंगे। पहले कलर स्पेस क्या होता है वो भी मैं बताया हूँ टेक्सचर वाले लेसन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्सचर जो हमने यहाँ पे कलर स्पेस बताते हैं, तो कलर स्पेस हम कौन सा बता रहे हैं, हम यहाँ पे 3 पे जाएंगे और उसको हम बोलेंगे sRGB का जो कलर स्पेस है वो आप यूज कर लो। ओके, sRGB का कलर स्पेस हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूज करने को।
अब आपको देखने मिलेगा ये थोड़ा-सा डार्क हो रहा है और ये लाइट हो रहा है। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, अब ये पूरा जो हमारा ये जो बेसिकली आपको देखने मिल रहा है 3 पिक्सेल्स है यहाँ पे, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, तीनों को ना ये मिक्स करके हमको ये इफ़ेक्ट दे रहा है। जहाँ पे ज़्यादा है वो वहाँ पे ये इफ़ेक्ट दे रहा है, और जहाँ पे भी बेसिकली मिक्स कर दे रहा है उसकी वजह से हमको ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन हमको सपोज़ ये वाला इफ़ेक्ट चाहिए, जहाँ पे जो है वही कलर हमको ये ग्रेडिएंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और टेक्सचर पे मैं बेसिकली बोलूँगा मैग फ़िल्टर जो है हमारा, उसको मैं बोलूँगा भैया मैग फ़िल्टर आप ना 3 का जो हमारा नियर फ़िल्टर है वो यूज़ कर लो, NEAR फ़िल्टर, ठीक है? अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये हो चुका है कुछ हमारे 3 कलर में देखने मिल रहा है। ये एक कलर हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है? तो अब हमारे 3 कलर में ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है देखो, अब सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये देखो, मैं आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके, कम ऑन। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं अप्लाई करता हूँ कैमरा के नीचे, ठीक है? यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ, अब देखो हो क्या रहा है, अगर जो मैं मेरा फोटो यहाँ से हटा दूँ साइड में, ओके, देखो अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एक टॉरस दिखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको पोजीशन किया और दूसरे टॉरस को मैंने फॉल्स कर दिया विजिबल, और तीसरा टॉरस हमको दिख रहा है। तो दूसरा वाला टॉरस इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं उसको विजिबिलिटी से हटा दिया। देखो अब हो क्या रहा है, हमारा जो कैमरा है वो देखता है हमेशा वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू में। हम सोचते हैं भैया कैमरा होगा वो वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू में देखेगा, पर नहीं, कैमरा हमारा देखता है हमेशा वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू में। इसीलिए हम अगर जो पोजीशन कर रहे हैं इसको, तो ये फिक्स्ड है। मैं यहाँ पे HTML को मूव कर पा रहा हूँ, देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे HTML को मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारा ये जो है सीन जो है वो फिक्स है वो जगह पे, तो हमारा ये टॉरस मूव नहीं हो रहा है उसकी वजह से। तो ये आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं बस बता रहा था इसीलिए, ठीक है? अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट ओबीजे करके हम बेसिकली एक डिस्टेंस एक डिफाइन करते हैं, DIS करके, ओके? ओबीजे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं, उसमें बेसिकली हम रखते हैं फिलहाल 1 रखते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पे पोजीशन जो है मेरे किसका पोजीशन हो, मेरा जो मैस का जो पोजीशन है, ठीक है, मेरे जो मैस 1 का जो पोजीशन है, ठीक है, मैं उसके y को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 बेसिकली मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरा ओबीजे जो है। अभी हमने जो ओबीजे डिस्टेंस जो मैंने अभी डिक्लेयर किया, ठीक है, ऐसे ही मैं सबके लिए कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे 2 के लिए अप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ पे 3 के लिए भी अप्लाई कर दूंगा, और मैं यहाँ पे 0 के बदले मैं इसको 1 से कर दूंगा और इसको 2 से कर दूंगा। अब हो क्या रहा है देखो, ये अगर जो मेरे 0 से अप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहला वाला जो हमारा मैस है, जो हमारा बेसिकली कौन सा मेस है हमारा जो बेस, कौन सा मैं यहाँ पे पहला वाला मेस कौन सा डिफाइन किया हूँ, ओ टॉरस जो है हमारा, वो कहाँ पे दिखेगा, वो हमको 0 पोजीशन पे दिखेगा। उसके बाद हमको कौन सा दिखेगा, उसके बाद हमको कौन ज्योमेट्री दिखेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर जो आप आओगे ये देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 1 × 1 होगा, ये 0 पे रहेगा, ये 1 पे रहेगा और ये 2 पे रहेगा, ठीक है? तो ये हम डायरेक्टली अगर जो हमको चेंज करना होगा तो मैं यहीं से वैल्यू चेंज करूंगा, वो बेसिकली उतने डिस्टेंस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ये किया था। आप चाहिए तो आप डायरेक्टली भी हर जगह लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अब आपको देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे देखो हमारा जो बेसिकली टॉरस है वो पहले आ रहा है, कौन उसके ऊपर जा रहा है, और उसके ऊपर जा रहा है ये क्या कहते हैं हम, तो हमारा जो टॉरस का जो नॉट है वो उसके ऊपर जा रहा है, तो ये उल्टा कुछ हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको -1 -2 से। अब देखोगे आप, अब ये उल्टा हो चुका है। मैं अगर जो यहाँ पे 1 करूं, ये देखो, अब यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको, यहाँ पे हमारा टॉरस है, उसके नीचे हमारा ये कोन है, उसके नीचे हमारा टॉरस का नॉट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर जो सपोज मुझे चाहिए कि भैया 4 के डिस्टेंस पे हो, एक ये पे रहे, दूसरा 4 ये डिस्टेंस ले, दूसरा 4 ये डिस्टेंस ले, तीसरा 4 ये डिस्टेंस ले, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अब मेरे 4 4 के डिस्टेंस पे आ चुके हैं सारे, लेकिन फिर भी मैं कैमरा को तो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ नीचे। तो एक काम करते हैं, कैमरा को स्क्रॉल करने से पहले ना हम यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम एक बेसिकली एरे में रखते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, एरे में रखता हूँ इसको, मैं उसका नाम दे देता हूँ MESHES, मैसेज इज इक्वल टू, मैं उसको एरे में कैसे रखूंगा, MES1 MES2 MES3, ओके। ये हम क्यों रख रहे हैं एरे में, देखो हमको अगर जो समझ लो यहाँ पे अप्लाई करना है, सपोज यहाँ पे मुझे रोटेशन अप्लाई करना है, हाँ, एक ही रोटेशन मुझे हर किसी के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उतना मगजमारी नहीं चाहिए कि मैं हर किसी पे 3 बार लिखूं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चला लूंगा, किस पे चलाऊंगा, मैं कॉन्स्ट कर दूंगा, और मेरा मैस जो है ऑफ यहाँ पे लिख दूंगा, किसका, MESHES, मैसेज अभी हमने बनाए थे। अब ये क्या करेगा, हर बार वो एक मैस लेगा वहां से एरे में से और उस पर अप्लाई कर देगा रोटेशन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो मैस है उसका जो रोटेशन है
उसका जो रोटेशन है, ओके रोटेशन कहाँ गया, ROTATION रोटेशन है, उसको मैं उसको हम कौन से वाई एक्सेस को चेंज कर रहे हैं, सपोज मैं उसको इलेप्स टाइम जो है उतने से चेंज करता हूँ। अब आपको देखने मिल रहा है ये रोटेट होने लग गया है क्यूब, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब, इसको ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.2 से। ओके ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अगर जो आपको थोड़ा फास्ट चाहिए तो आप यहाँ 0.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है आपको कितना फास्ट चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब देखो, अब हमने ये कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ दूसरा वाला जो ज्योमेट्री है वो हमको दिखे यहाँ पे प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट के जगह पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, ओके मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी के नीचे हम क्या करते हैं, हम ये चीज हमको क्या चाहिए अभी, हमारे कर्सर जैसे ही मूव कर रहा है नीचे जा रहा है तो हमको चाहिए दूसरी ज्योमेट्री। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर का मुझे पोजीशन चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे देखो और मैं यहाँ पे एक डिफाइन करता हूँ, ओके मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्क्रॉल के लिए, हमको स्क्रॉल करने पे इफेक्ट चाहिए, ठीक है। SCROLLY, वाई क्यों, क्योंकि हम वाई में ही काम कर रहे हैं, ये वाई होता है ये एक्स होता है, ठीक है ये एक्स होता है ना, तो यहाँ पे हम वाई में काम कर रहे थे, ये वाले इफेक्ट पे काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ हमारा क्या, विंडो का जो बेसिकली हमारा, ओके हमारा क्या है स्क्रोल का जो वाई प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ओके विंडो का स्क्रोल का वाई मैं यहीं से ये कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। विद देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट लिस्टनर ऐड करता हूँ, ओके मैं इवेंट लिस्टनर किस पे ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रॉल पे ऐड करता हूँ, जैसे ही स्क्रॉल होगा तो वो इवेंट लिस्टनर कॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ और एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से उसको अपडेट कर देता हूँ, स्क्रॉल को मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं लॉग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या हो क्या रहा है। देखो मैं यहाँ से स्क्रॉल को जो हमने अभी बनाए थे, स्क्रॉल वाई जो हमने अभी बनाए थे, ओके इसको मैं लॉक करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखो मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है, ओके देखते हैं क्या हुआ है। कॉन्स्ट में ओके सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं आएगा, लेट आएगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना हर बार, ओके सॉरी 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 सॉरी, या हम चेंज करते हैं इसको। देखो अब चेंजेस हो रहे, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि मेरा कर्सर कितने पे है, लेकिन अभी जो ये वैल्यू ये कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ तक 110 तक जा रही है। अगर जो मैं और बड़ा रखूंगा इसको ऑब्जेक्ट को, तो अब ये देखोगे, ये मैं अगर जो 10 रखता हूँ, अब देखोगे आप ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, देखो 110 तक फिर भी जा रही है, ठीक है ओके सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो 110 तक फिर भी जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए सपोज 0 से लेके 1 के बीच में, तो इसकी ना हाइट तो फिक्स है ना, हमारा जो व्यू पोर्ट है उसकी हाइट फिक्स है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे जो ये आया है इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, पहले कैमरा पे, कैमरा पे हम क्या करते हैं, पोजीशन जो है कैमरा का उसका जो वाई एक्सेस है उस पे मैं क्या करता हूँ, हमारा स्क्रोल का वाई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, यहाँ पे मैं माइनस में अप्लाई करता हूँ। ओके देखने मिल रहा है आपको, ये देखो आ चेंजेस तो हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं लेकिन काफी फास्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ थोड़े से स्लो के लिए। तो थोड़े से स्लो के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 0.4 से, ऐसा कुछ। अब अगर जो मैं दिखाऊं आपको फिर भी नहीं हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, मैं अगर जो स्क्रोल से भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं नंबर को छोटा कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रोल की वैल्यू है, अगर जो मैं यहाँ पे अब लॉग करके दिखाऊं, ओके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्रोल की जो वैल्यू है मैं यहीं पे 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर लॉग करके आपको दिखाता हूँ, ओके आप देखो क्या हो रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब देख रहे हो आप 0.7 में वैल्यूज आ रही है, पहले कितनी वैल्यूज आ रही थी, तभी आप देखोगे तब कितनी वैल्यूज आ रही थी, तब वैल्यूज आ रही थी 40 50 1 2 3 4। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट से, तो ये वैल्यू छोटी हो रही है और फिर भी ये एक्यूरेट नहीं है ये वैल्यू। तो इसको ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ और स्क्रोल जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे छोटे करने के लिए, मैं वहां पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो पहले से है ना, मेरे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है साइजेस का, जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है उसमें हमने हाइट रखा है, इसका हमारा जो ये व्यू पोर्ट है इसका हमने हाइट रखा हुआ है, मैं उससे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ओ सॉरी, अब आप देखोगे फिर भी यहाँ पे मैं अगर जो नीचे करूँ, ओके हो तो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है अभी, अभी अगर जो मैं साइजेस से डिफाइन कर रहा हूँ तो ये देखो, ये अभी हो रहा है 1 के बराबर। मैं अगर जो यहाँ पे आपको दिखाऊं, कम ऑन फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसीलिए मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ इसको। देखो मैं यहाँ पे साइजेस को देखो, मैं मैक्सिमम नीचे आ रहा हूँ तो ये कितने तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, दिख रहा है आपको, मैं मैक्सिमम नीचे गया, ये 2 तक चले गए, ठीक है।
मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ये कितना हमको चाहिए, कितना हमको तो चाहिए भैया कि ये 4 तक जाए, ठीक है? एक में ये 4 रहे, तो मैं क्या करूंगा इसको, ये हमने जहां पे ये अप्लाई किया इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अब कितने से। मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, एक इसको मैं यहाँ पे इसमें रखता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, ओ बी जे डिस्टेंस। ओके, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको अब ऐसे के ऐसे ही अप्लाई कर देता हूँ स्क्रॉल वाई, क्योंकि हम सारी की सारी प्रॉपर्टी वहीं पे अप्लाई कर दी है। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है। ओके, ओके, नाउ इट्स लुक्स गुड। अब हमको 8 तक हम जा पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? पहले हम जो 2 तक जा पा रहे थे, अब हम 8 तक जा पा रहे हैं। क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि अब हम डायरेक्टली इससे काम कर रहे हैं। अगर जो मैं इसको बेसिकली चाहूँ कि ये 2 के ही डिस्टेंस पे रहे, तो भी हम पूरा ट्रेवल कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अब हमको ये जरूरी नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने दूर पे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली बेसिकली इसकी और डिस्टेंस फाइंड कर लेगा, ठीक है? यहाँ से हम ये अप्लाई कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पे मैसेज की पोजीशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? मैसेज की पोजीशन डिफाइन करते हैं। अभी हमारे मैसेज की जो पोजीशन है वो उतनी खास नहीं है, हमारा कॉन्टैक्ट नेम भी वही है और उसी के बाजू में हमारा मैस भी है उसी के पीछे, तो हम वहाँ पे मैसेज की पोजीशन डिफाइन करते हैं सही से, ठीक है? तो मैं यहाँ आता हूँ, मैस वन डॉट पोजिशन, हम इस बार कब किस पे काम कर रहे हैं, एक्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसको एक्स को 2 कर देता हूँ। अगला वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है उसमें मैं -2 कर देता हूँ। ओके, अगला वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें मैं -2 कर देता हूँ और उसके अगले वाले में फिर से +2 और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ओके, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे हमारा काफी अच्छा अब हो चुका है। ओके, इट्स लुक्स गुड नाउ। ओके, सो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट करो। देखो अभी ना हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा, मेरे कर्सर से मुझे पता चलना चाहिए कितने दूर पे हमारा कैमरा है। मैं कर्सर को मूव करूँ तो ये थोड़ा सा टर्न लेना चाहिए, जिससे 3GS का फील आया यार। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं देखो मैं यहाँ पे आऊंगा और हमारा जो अभी जो बेसिकली डेप्थ की फील के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्सर जैसे ही मूव हो रहा है एक्स और वाई पे, मुझे पता चलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ कर्सर करके। ओके, कर्सर, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर जो है उसको मैं क्या करता हूँ, कर्सर जो है CURSOR, कर्सर को मैं यहाँ पे एक x की प्रॉपर्टी लेता हूँ, उसमें मैं 0 फिल करता हूँ। ऐसे ही मैं एक y की प्रॉपर्टी लेता हूँ, उसमें भी मैं क्या फिल करता हूँ, 0 फिल कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं एक विंडो ऐड करता हूँ और उसमें मैं फिर से एक इवेंट लिस्टनर ऐड करता हूँ और उसमें हम क्या रखेंगे, इस बार हम रखेंगे माउस के मूवमेंट को। तो यहाँ पे मैं माउस मूव करके जो प्रॉपर्टी है उसको रखता हूँ और इसके बाद हम रखते हैं यहाँ पे एक और कॉल बैक। कॉल बैक में इस बार हम एक वैल्यू रखेंगे, देखो इस बार हम रखेंगे इवेंट, EVENT। हम आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं है इवेंट ही रखो, ठीक है? आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। अब अगर जो मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको एक प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से देखना, लॉग करता हूं मैं यहाँ पे इवेंट को। ओके, मैं यहाँ पे इवेंट को लॉग कर रहा हूँ, देखो हमने यहाँ पे इवेंट को लॉग किया। ओके, बहुत सारा इवेंट आ चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन की एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है और क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई आ चुका है यहाँ पे। तो हम क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई पे काम करने वाले, ठीक है? तो हम ये कैसे लेंगे, यहाँ से देखो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पे क्लाइंट इवेंट का जो हमारा क्लाइंट एक्स है और क्लाइंट वाई है उस पर हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारा जो कर्सर का जो हमारा CURSOR, कर्सर का जो हमारा एक्स है उसको मैं डिफाइन क्या करता हूँ, हमारा इवेंट जो है उसका हमारा क्या, हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लाइंट एक्स, और दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है, हमारा कर्सर का वाई जो है उसको मैं डिफाइन करता हूँ क्लाइंट वाई। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, अगर जो मैं इसको ही अभी अप्लाई करूँ कैमरा पे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं ये कैमरा पे अप्लाई करता हूँ। तो कैमरा पे मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मैं उसका एक काम करता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ, पैरालेक्स PARALEX एक्स। ओके, मैं ये करके कॉपी बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्सर, ओके, CURSOR कर्सर डॉट एक्स, ऐसे ही मैं वाई के लिए कर लिया, पैरालेक्स वाई। ओके, अब हम ये अप्लाई करते हैं किस पे, कैमरा पे अप्लाई करेंगे। तो कैमरा का जो अभी जो पोजीशन है, ठीक है, कैमरा का जो अभी का जो पोजीशन है उसका जो एक्स की प्रॉपर्टी है उस पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, पैरालेक्स एक्स, और कैमरा का जो अभी का जो पोजीशन है उस पे वाई पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, पैरालेक्स वाई। ओके, कम ऑन, क्या हुआ, एरर कुछ आ रहा है, देखते हैं। कर्सर इज नॉट डिफाइंड। ओके, कर्सर कुछ गलत लिख दिया हमने, क्या लिखे हैं, CURSOR
SOR कर्सर ही तो है। ओके, यहाँ से मैं नेम ले लेता हूँ। क्या मैंने लिखा हूँ नेम? कर ओके। ओके, नेमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आता हूँ, हम कहाँ पे गया हमारा, ये रहा कर्सर, ये रहा कर्सर। ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स कूल। यहाँ पे अब अगर जो मैं दिखाऊं कुछ, ये बहुत अजीब होने लगेगा आपको अगर जो मैं यहाँ पे दिखाऊं। ओके, मैं जैसे ही यहाँ पे आ रहा हूँ ये हट जा रहा है। क्यों हट रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं आ रहा हूँ हट जाता है। क्यों हटता है? देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रही है एक। पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। देखो अभी ये हो कितना रहा है, ये क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई को अगर जो मैं आपको लॉग करके दिखाऊं यहाँ पे, क्लाइंट कर्सर CURSOR कर्सर डॉट एक्स, और ऐसे ही मैं कर्सर डॉट वाई को मैं लॉग करता हूँ। एक काम करता हूँ, ओके ये देखो वैल्यूज आप देखो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। एक्स जो है वो हमारा 7 के आसपास है। मैं आगे जाते जा रहा हूँ तो ये एक्स हमारा बढ़ते जा रहा है। और अगर जो हमारा स्क्रीन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये एक्स 1300 1400, और अगर जो कोई बहुत बड़ा और स्क्रीन रखा है तो उसका तो और ज्यादा होगा। हमको ये सही करना होगा, ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर जो y में ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसे में, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर जो ऐसे में ट्रेवल कर रहा हूँ तो आपको देखने मिलेगा, देखो ऊपर में मैं हूँ तब है 1 के आसपास, नीचे जैसे जा रहा हूँ वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ तो बढ़ते जा रहा है। ओके, अब हम इसको ठीक करते हैं, कैसे करेंगे हम ठीक? कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ करना ही नहीं होता इसमें। हमारे पास साइजेस का इसका फिर से है हमारे पास, अगर जो मुझे जीरो, हम इसमें विथ में हमको काम करना है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा विथ से, मुझे हाइट में डिवाइड करना है तो मैं साइजेस को लूंगा और हाइट से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अब आपको देखने मिल जाएगा, दिख रहा है आपको? ओके, कूल कूल कूल, काफी अच्छा दिख रहा है अब वैसे। ओके, पर एक प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? हमने जो कुछ भी अब तक काम किया वो तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अब फिर से वो जो हमने अप्लाई किया था स्क्रॉल के लिए वो हट चुका है। वो कैसे लाना है, बैक टू नॉर्मल कैसे करना है हमको? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कैमरा का पोजीशन यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर से हम वही कैमरा का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये तो गलत है यार, एक ही बार चेंज हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब इसको मैं पहले तो एक काम करता हूँ, हम एक को नेगेटिव रखेंगे, तो किसको हम नेगेटिव रख रहे हैं? हम यहाँ पे कर्सर वाई को पहले एक काम करते हैं नेगेटिव रख देते हैं, क्योंकि ये नीचे आते वक्त बेसिकली पॉजिटिव दिख रहा था हमको। ये देखो अगर जो मैं नेगेटिव नहीं रखता हूँ तो क्या होता है, देखो मैं जैसे ही इधर कर रहा हूँ तो ये क्यूब हमारा इधर जा रहा है, और जैसे ही मैं क्यूब इधर कर रहा हूँ तो ये क्यूब इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्सर वाई को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं जैसे ही यहाँ पे इस साइड कर रहा हूँ, ओके अभी भी नहीं हो रहा है यार, कम ऑन। कर्सर एक्स को मैं अगर जो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ओके अब आपको देखने मिल रही है, ये हमारे प्रॉपर्टी अब अप्लाई हो रही है। कम ऑन। ओके, मैं जैसे मूव कर रहा हूँ उस हिसाब से हमारा जो टॉरस है वो मूव कर रहा है, ठीक है। आप फिर से चेक कर सकते हो किस पे आपको अप्लाई करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। हम स्क्रोलिंग इफेक्ट जो है उसको वापस लाते हैं। देखो स्क्रोलिंग इफेक्ट को वापस कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे कैमरा डिफाइन किया है ना, यहाँ पे हमने कैमरा डिफाइन किया है, इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट करके मैं एक ग्रुप डिफाइन करता हूँ, CAMERA GROUP इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट ग्रुप। हमने पहले भी सीखे हुए हैं। तो ग्रुप क्या करता है, बेसिकली एक ग्रुप बना लेता है इसका। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के बदले क्या ऐड कर दूंगा, मैं स्क्रीन के बदले हमारा जो कैमरा ग्रुप है वो ऐड कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे ग्रुप को ऐड नहीं किया हूँ तो सीन में मैं क्या ऐड कर दूंगा, हम हमारे ग्रुप को सीन में ऐड कर देंगे। एवरीथिंग लुक्स कूल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मेरा देखो मैं ना यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कैमरा का पोजीशन के लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊंगा पैरेलेक्स इफेक्ट पे, मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ पे ये जो अप्लाई करता है इसके बदले मैं कैमरा ग्रुप पे ये अप्लाई कर दूंगा। अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पे मूव भी कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये भी कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स कूल। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है पता है, यहाँ पे ना प्रॉब्लम एक ये आ जाती है कि भैया ये थोड़ा सा ज्यादा मूव कर रहा है, थोड़ा सा कम मूव कर रहा है, ये हमको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक काम करते हैं, ठीक कर लेते हैं। इसको कैसे ठीक करेंगे हम, तो इसको हम ठीक करते हैं। देखो हम यहाँ पे पैरेलेक्स एक्स जो हम यूज कर रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैमरा के पोजीशन से बेसिकली देखो हम यहाँ पे स्मूथ चाहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो अभी हो रहा है आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इतने पे भी रखने दे सकते हो। आपको थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो,
और हर किसी के लिए अगर सेम चाहिए तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं करता हूँ कैमरा का जो हमारा पोजीशन है, ओके, उसका जो एक्स है उससे मैं बेसिकली इसको माइनस कर देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कोई भी एक वैल्यू से। सपोज मुझे चाहिए कि भैया थोड़ा सा, ओके, ये पहले आप देख लो, अगर जो मैं इतना ही यूज करूँ, इतना ही मैं यूज करूँ, इसके लिए भी मैं वाई के लिए भी अप्लाई कर दूं ऐसे के ऐसे ही, तो आप देखोगे क्या होता है। यहाँ पे मैं वाई के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ओके, देखने मिल रहा है आपको, कुछ तो हो रहा है, ये देखो अब ये मूव कर रहा है, सेम टू सेम मूव कर रहा है, लेकिन ये बहुत कम पहले से मूव कर रहा है वैसे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए वो वैल्यू को। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा मूव कराना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ से, मल्टीप्लाई कर लो आप बहुत बड़े नंबर से, जैसे कि 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और आप इसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर जो आपको 5 से सफिशियंट लग रहा है तो काफी अच्छा है, वरना आपको अगर जो सपोज थोड़ी सी और वैल्यू थोड़ी सी कम करानी है तो आप क्या कर सकते हो, ये आप थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रहा है। अब ये देखो हर किसी के लिए, अगर जो मेरा फ्रेम रेट, मेरे स्क्रीन का फ्रेम रेट देखो वो 60 फ्रेम पर सेकेंड है। अगर कोई ये ज्यादा बार ये टिक फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि जिसकी फ्रेम रेट जितनी अच्छी उतनी बार ये टिक फ्रेम रेट कॉल करेगा, क्योंकि ये तो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम्स पे, ये आपके लैपटॉप के स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टॉरस है वो उतना फास्ट उसके लिए मूव करेगा। हम लोग के लिए 60 फ्रेम कर रहा है मेरे लिए, तो किसी के लिए ये 120 फ्रेम्स पे ये मूव कर सकता है, तो उसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्लॉक जो इनिशिएट किए हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लेट बनाते हैं और यहाँ पे PREVIOUS प्रीवियस बनाता हूँ मैं, और उसमें मैं 0 रख देता हूँ सपोज। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेल्टा बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डेल्टा। ओके, डेल्टा को मैं क्या करता हूँ, मेरा अभी का जो इलेप्स टाइम है, ओके, मेरा अभी का जो इलेप्स टाइम है उससे मैं माइनस कर देता हूँ किसको, मेरे प्रीवियस को। मेरे डेल्टा में अब कोई एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, मेरे डेल्टा में क्या हो चुका है, अब कोई एक वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, हमारे जो लॉग कर लेता हूँ मैं डेल्टा को। तो डेल्टा को अगर मैं आपको लॉग करके दिखाऊं और मैं प्रीवियस को भी तो चेंज करूंगा, तो प्रीवियस को मैं हर बार क्या कर दूंगा, इलेप्स टाइम पिछले वाले जो हमारा टाइम है उससे मैं चेंज कर दूंगा। अब आपको ये वैल्यू देखने मिल रही है 0.16, 0.16। अगर आपका कंप्यूटर 60 फ्रेम्स पर सेकंड यूज करता है तो आपको ये वैल्यू देखने मिलेगी। वरना अगर आपका कंप्यूटर 120 फ्रेम्स पर सेकंड यूज करता है तो आपको इससे छोटी वैल्यू देखने मिलेगी, क्योंकि आपका वो फंक्शन ज्यादा कॉल होगा, तो ज्यादा कॉल होगा तो ये छोटी वैल्यू और होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब ये डेल्टा ये हमारे पास आ चुका है, तो डेल्टा को मैं क्या करता हूँ, अब हर किसी के लिए ना मैं सेम फ्रेम पे यूज करा देता हूँ। मैं यहाँ पे डेल्टा यूज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी डेल्टा DELTA डेल्टा डेल्टा यूज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप, कम ऑन, ओके, मल्टीप्लाई, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा से। अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये देख लो यहाँ पे ये, ओके, सो ये जो बहुत ज्यादा सेकीनेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे कैमरा यूज कर दिया, तो यहाँ पे मैं कैमरा ग्रुप यूज करूंगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे अब देखने मिल रहा है आपको, यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ओके। पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इलेप्स टाइम ये हम एक्स पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे वाई पे भी करते हैं, हम यहाँ पे एक्स पे भी इलेप्स टाइम करते हैं। ओके, नाउ इट्स लुक्स कूल। ओके, अब ये मूव कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। ओके, अब हमको ये देखने मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब आगे चलता हूँ। आगे चलने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब जो अब हमको पार्टिकल्स ऐड करने हैं, ठीक है। पार्टिकल से क्या होगा, हमको यहाँ पे डेप्थनेस पता चलेगी, पार्टिकल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना आ गया। तो पार्टिकल्स हम कहाँ ऐड करते हैं, चलो इसी के नीचे पार्टिकल्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ पार्टिकल। ओके, पार्टिकल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर करूंगा, कॉन्स्ट डिक्लेयर करूं, ओके, कम ऑन यार, इतना फास्ट मुझे नहीं लिखना चाहिए सर। पार्टिकल के लिए मैं यहाँ पे काउंट डिक्लेयर करूंगा, COUNT, और यहाँ पे मुझे सपोज मुझे 200 चाहिए, ठीक है, 200 पार्टिकल चाहिए, मैं यहाँ पे 200 पार्टिकल डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे पोजीशन देना होगा। तो ये सब हम देखे हैं पहले, पोजीशन हम क्यों बनाते हैं सब कुछ हम देखें, ठीक है। तो फ्लोट 32 एरे हम यहाँ पे बना लेंगे पोजीशन के लिए। पोजीशन कितना चाहिए हमको, काउंट इंटू 3, क्योंकि हमको 3D वर्टेक्स में पोजीशन देना है। मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा, फिल किससे करूंगा, लेट I इक्वल टू 0 अंटिल I इज लेस देन किससे, अंटिल I, कम ऑन यार इतना स्लो में हूँ। पोजीशन से मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, ओके, काउंट से मैं फिल करता हूँ यहाँ पे, और काउंट को मैं कर देता हूँ I++, ओके, आई को कर देता हूँ मैं प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन का जो हमारा वैल्यू है उसमें मैं I×3 कर लेता हूँ, जिससे बेसिकली हर बार जो वैल्यू है वही फिल हो। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिल करता हूँ मैथ डॉट रैंडम से। ओके, सो मैं यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम से फिल करता हूँ, और इसी के लिए मैं तीनों के लिए फिल कर लूंगा। तीनों के लिए मैं कैसे करूंगा, ये हो गया पिछला पहला y के लिए, और ये हो गया z के लिए। ओके, यहाँ पे हम तीनों के लिए फिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे देखो,
हमारी वैल्यूज आ चुकी है पोजीशन एरे में, मुझे अब ज्योमेट्री चाहिए, तो मैं ज्योमेट्री कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करूंगा, सपोज मैं GEOMETRY ही नाम दे देता हूँ, ओके, इज इक्वल टू न्यू 3, ओके, 3 डॉट बफर ज्योमेट्री, BUFFE, और बफर ज्योमेट्री हम इनिशिएट करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्री जो है हमारी उस पर हम सेट करेंगे हमारी एट्रीब्यूट को। तो एट्रीब्यूट की पहली पोजीशन हम देंगे यहाँ पे POSITION पोजीशन देंगे, और उसकी अगली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बफर एट्रीब्यूट हमको पास करना होगा। तो बफर, ये सब हम देखे हैं वैसे और उतना, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ओके। सो बफर एट्रीब्यूट पास करूंगा, बफर एट्रीब्यूट में क्या पास करना होता है हमको, बट बफर एट्रीब्यूट में हमको पास करना होता है पहली जो हमको, हमने यहाँ पे पोजीशन एरे बनाई, और दूसरी हमने जो हमको कितने हमारे 3D वर्टेक्स है या नहीं है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मटेरियल, तो मैं यहाँ पे MATERIAL पॉइंट, ओके, मैं यहाँ ये डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू लिखूंगा, और न्यू 3, हमको कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए, हमको चाहिए पॉइंट्स मटेरियल, पॉइंट्स मटेरियल में डिक्लेयर करता हूँ, और पॉइंट्स मटेरियल में हमको यहाँ पे क्या क्या देना होगा, हमको यहाँ पे साइज देना होगा, तो साइज में दे देता हूँ 0.03, मैं मुझे यहाँ कलर देना होगा, तो कलर में दे देता हूँ यहाँ पे, कौन सा कलर देता हूँ, हमारा पैरामीटर का जो कलर है वही वाला कलर पास कर देते हैं, ओके, मल्टी मटेरियल कलर। उसके बाद मुझे यहाँ पे साइज एटेन्यूएशन भी कर देता हूँ, जो दूर है वो मुझे दूर दिखे, जो नज़दीक है वो मुझे नज़दीक दिखे, तो मैं यहाँ पे ट्रू कर दिया इसको, ओके, लेट्स डू इट फॉर दिस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बेसिकली पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे पॉइंट एक डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट पॉइंट्स डिक्लेयर करता हूँ मैं, POINTS इज इक्वल टू न्यू 3, कम ऑन 3, ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिया। अब पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिया, पॉइंट्स में क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे ज्योमेट्री पास करना होगा, मुझे यहाँ मटेरियल भी पास करना होगा, तो मटेरियल पॉइंट पास कर दिया। अब मुझे सीन में बेसिकली उसको ऐड कर लेना है, तो सीन में कैसे ऐड करूंगा मैं, सीन में ऐड करना सबसे आसान है। अब देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ओके। अब मुझे क्या करना है, यही पॉइंट को मुझे फैलाना है पूरे में, तो हमको फैलाने तो आता है भैया, अब ये मत बोलना कि फैलाने नहीं आता है। फैलाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहली बात तो ये जो है ये बेसिकली हमारा है अभी पॉइंट टू पॉइंट पे है, ठीक है, मेरा ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 तक जा रहा है, मुझे चाहिए जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ हर किसी पे और उस पे मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 0.5 से, जिससे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे ये जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। अगली प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, सपोज मैं जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ, ओके कम ऑन, मैं यहाँ आता हूँ और इस पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नंबर से, सपोज 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके कुछ तो हुआ नहीं, ओके। सो जैसे ही हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे सबको, तो उसके बाद अगर जो मैं सेव करता हूँ, अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, और ये पॉइंट्स जो है ना ये यहाँ पे खत्म भी हो जा रहे थे, इसको हमको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी एक तरीका है इसको करने का, और दूसरा भी कोई तरीका है, ऐसे नहीं है कि एक ही तरीका है, ओके। ये यहाँ पे नीचे तक आ रहा है और ये ऊपर तक है, ओके। आप चाहिए तो आप यहाँ पे पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा देखने मिले लोग, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ओके। सो मैं यहाँ सपोज 24 कर देता हूँ, इसको भी 24 कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ट्राई इट, एवरीथिंग शुड ट्राई इट, ओके। सो ये हमारा फुल हो चुका है हमारा पार्टिकल से। अब देखो, अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, सपोज मैं जैसे कि यहाँ पे हूँ अभी, तो ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है ये स्पीड में रोटेट होना चाहिए, जिससे पता चले कि भैया यहाँ पे हम आए हैं, ओके। तो ये वाला भी फीचर हम अप्लाई करते हैं इस पे, तो ये कैसे करेंगे, देखो ये सबसे आसान फीचर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो तो पहले से है ना, ये देखो हमारे पास यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो कहाँ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स, ओके। स्क्रोल का ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे पास पहले से है कि कहाँ पे हम आ रहे हैं, और ये हमने पहले से स्क्रोल वाई में निकाल के रखे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और चीज यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, हम यहाँ पे करंट डिक्लेयर कर देते हैं, CURRENT डिक्लेयर कर देते हैं 0, ओके। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 पे हैं, ओके। अब जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करता हूँ, एक न्यू टाइप का, न्यू स्क्रोल, SCROLL करके हम डिक्लेयर करते हैं, ओके। अब इसमें मैं क्या रख देते, तो देखो इसमें मैं फिर से क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा सेम टू सेम चीज, ओके। मैं यही रख देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे, ओके नहीं इतना नहीं चाहिए मुझे, ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। मैं जैसे ये रखूंगा, ओके। अब आपको देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जैसे ही ये अगर जो एक्टिवेट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिख देता हूँ, न्यू स्क्रोल अगर हमारा बराबर नहीं है इसके, किसके, ओके, न्यू स्क्रोल अगर हमारे किसके बराबर नहीं है, करंट के, ओके।
CURRENTK, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग कर देते हैं, एक चीज करते हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए लॉग कर रहा हूँ मैं, आपको बताने के लिए। अबे यार, CONSOLE, ओके, पता नहीं क्यों मेरा लॉग काम नहीं कर रहा है, बहुत इरिटेटिंग लगता है ये लॉग लिखने में। ठीक है, तो हम यहाँ लॉग करते हैं किसको, सपोज मैं यहाँ लॉग करता हूँ डन। ओके, इसको मैं लॉग करता हूँ जैसे ही मेरा ये नहीं है। पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई एक लॉग हो रहा है पहले से, इसको हम हाइड करते हैं। ओके, एवरीथिंग लुक्स डन। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ डन मूव हो रहा है। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। यानी ये डन जो है ये हमारा तभी तभी मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया हमारा, ओके यहाँ पे है ये। मैं इसमें क्या करता हूँ, हमारे करंट को जब भी हम अगर जो इसके अंदर आते तो हम हमारे करंट को क्या कर देंगे, न्यू स्क्रॉल पे कर देंगे। ओके, अब मैं करता हूँ यहाँ पे, अब आपको देख रहे हैं हाफ पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसी को मैं लूंगा, चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया आपके पास तो ये पहले से है ना, एक काम करते हैं हम अगर जो इसको लॉग करके दिखाएं आपको, न्यू स्क्रॉल को भी लॉग करके मैं अगर जो आपको दिखाता हूँ, लॉग, फिर से लॉग, बहुत टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ बैक करता हूँ। ओके, मैं यहीं पे एक काम करता हूँ, न्यू स्क्रॉल को आपको लॉग करके दिखाता हूँ, न्यू स्क्रॉल। ओके, ये देखो आप, मैं जैसे ही इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है 0.77 और एंडिंग में ये 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर जो लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे तो 2 जा रहा है, ठीक है। मैं इसी को क्या करता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर कर देता हूँ मैं इसको, FLOOR। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब ये इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 से लेके ऐसी ये चलेगी। ओके, दिख रहा है आपको, 1 हुआ, 2 हुआ। ओके, अब अच्छा दिख रहा है, अब ये नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर थोड़ा सा और अच्छे से चाहिए, सपोज ये मुझे चाहिए 8 तक, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज है वो उस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ अभी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, हम एक अप्लाई करते हैं हमारा इसको, किसको, गेस्प लाइब्रेरी को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे npm आई करते हैं पहले, तो हमारे गेस्प लाइब्रेरी को आई, गेस्प लाइब्रेरी ग्रीन सॉक एसोसिएशन प्रोग्राम। ओके, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट किए, यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे IMPORT गेस्प। ओके, इंपोर्ट कर लिया हम इसको। हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं हमारे कहाँ पे, साइजेस नहीं, कहाँ गया ये। ओके, हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे GSAP.to वाला फंक्शन, इसको अप्लाई करूंगा और हमको रोटेट करना है फास्ट में। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे मेस देना होगा बेसिकली, जो कोई भी है। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, यहाँ पे कौन सा, सिलेक्शन का जो हमारा मेस है, हमने यहाँ पे क्या रखे हैं, हमने हमारे जो मैसेज रखे हैं वो एक जगह पे रखे हैं कि क्या नाम है हमारा, मैसेज। ओके, इसकी हम वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं हमारे इससे, क्या नाम है इसका, हमारे जो अभी करंट जो हमारा न्यू है, न्यू स्क्रॉल है, इससे हम इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू हम उससे पास कर सकते हैं और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं भैया इसको रोटेट कर दियो, ROTATION अप्लाई कर दियो। ओके, अब अगली जो वैल्यू है वो क्या लेगा, ये वो लेगा ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, उसमें मुझे ड्यूरेशन बताना होगा, तो ड्यूरेशन में बता देता हूँ, ड्यूरेशन मुझे चाहिए सपोज 1.5। अगली वैल्यू है इसकी, ये है ई। ये क्या करता है, ये बेसिकली बताएगा कि भैया इन के टाइम थोड़ा फास्ट होना, आउट के टाइम थोड़ा फास्ट होना, बाकी टाइम थोड़ा स्लो होना, या फिर इन के टाइम थोड़ा सा स्लो होना, आउट के टाइम थोड़ा सा स्लो होना, बाकी टाइम फास्ट होना, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, आपके अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे पावर टू इन आउट यूज कर देता हूँ, ठीक है। इन और आउट पे ये थोड़ा सा बेसिकली फास्ट होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बताना होगा कि भैया क्या करना क्या है आपको, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ भैया आप ना जितना भी अभी रोटेशन हुआ है ना उसमें आप बेसिकली ऐड कर दो प्लस इक्वल्स 6 कर दो एक्स पे। ओके, मैं आप वाई पे भी कुछ ऐसे ही ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉमा वाई के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसको, और ऐसे ही मैं जेड के लिए भी एक नंबर को अप्लाई करता हूँ। ओके, सो जेड के लिए भी मैं ऐसे ही एक नंबर पे अप्लाई किया। ओके, अब मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, जो वैल्यूज आपको रखनी है आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज रख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, पर ये हुआ कहाँ कुछ, क्यों नहीं हो रहा है ये कुछ।
ओके सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक करंट करके हम वेरिएबल बनाते हैं। ओके उसमें मैं बेसिकली रख देता हूँ 0। ओके अभी इसके अंदर हम स्क्रोल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल रखते हैं। यहाँ पे समझ लो न्यू करंट करके हम एक वेरिएबल बनाते हैं। करंट करके मैं एक वेरिएबल बनाया और उसमें रख दिया, मैं क्या रखा, मैं यहाँ पे लेता हूँ ओके विंडो का जो हमारा अभी जो है वो स्क्रोल हम वाई कर ले रहे थे। ओके सो मैं यहाँ स्क्रोल वाई लेता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ। ठीक है स्क्रोल वाई हमने लिए। ओके ये रख दिया मैं यहाँ पे और इसको हमने पहले भी लॉग किया, तो इस बार फिर से हम साइजेस डॉट हाइट से मैं इस बार डिवाइड कर देता हूँ। पिछले बार जो किए थे वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको अगर जो अब फिर से लॉग करके दिखाऊँ आपको, तो मेरा लॉग ऐसे कंसोल मुझे करना होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। पता नहीं क्यों मेरा लॉग नहीं काम कर रहा है। ओके सो मैं यहाँ पे अगर जो आपको दिखाऊं न्यू करंट लॉग करके, तो अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये देखो 0.0 ये 1 पे आया और ये एंडिंग में ये 2 के आसपास आ रहा है। ठीक है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैथ डॉट राउंड कर देता हूँ, राउंड ऑफ मैं इसका ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको मैथ डॉट राउंड ऑफ मैं करता हूँ इसको, और यहाँ पे अब इसको अप्लाई करता हूँ। अब देखो आप ओके ये देखो यहाँ पे मैं अगर जो क्लियर करूँ कंसोल को, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है, 0 है। जैसे ही ये वाला क्यूब दिखेगा आपको, ओके ये 1 हो गई है अभी, और जैसे ही हमको दूसरा क्यूब दिखेगा ये 2 हो गया। यही तो हमको चाहिए था। ठीक है अब हमको इतना पता चले कि भैया जो दूसरा और पहला क्यूब है उसकी वैल्यूज हमको पता चल गई है जब हम जहाँ पे जा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहीं पे मैं अप्लाई कर देता हूँ इफ कंडीशन, और मैं क्या बोलता हूँ, हमारा जो पिछला वाला जो करंट ये जो है, ये अगर और ये अगर बराबर नहीं है, कौन सा, ये और अभी का जो वैल्यू है ये न्यू करंट, इन दोनों अगर बराबर नहीं है, देखो बराबर नहीं है, तो क्या करना भैया, आप उसको रोटेट कर दियो। तो क्या करना, आप रोटेट कर दियो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आएंगे और कमांड ये कर देंगे, हम यहाँ पे एक npm i करके आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो गैस लाइब्रेरी। ओके ये ग्रीन शॉक एसोसिएशन प्रोग्राम है जिससे आप बेसिकली एनिमेशन इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट कर लेंगे उसको। तो इंपोर्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, गैस पे लिखूंगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं उसको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ। कौन सी प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है, पहले तो मुझे वो ढूंढना है कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके 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 यहाँ पे रहा ये। ओके यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने लिखा हूँ। इफ कंडीशन में पहले तो मुझे हर बार करंट को अपडेट करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, हर बार पहले करंट को अपडेट कर देता हूँ, किससे, न्यू करंट से। ठीक है जिससे इन दोनों कभी भी सेम ना रहे 2 बार के लिए। ठीक है मेरी ये प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी सब कुछ ठीक चल गई। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, गेस्ट को बेसिकली इनिशिएट करता हूँ। ग्रीन सॉक एसिकिएशन को इनिशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, टू अप्लाई करूंगा। अब देखो हमारे पास हमने पहले ऊपर ही मैस अप्लाई मैसेज बना के रखे हैं। ठीक है मैं उसमें क्या पास करता हूँ, हमारा न्यू जो करंट है उसको मैं पास करता हूँ, वो हमारी इंडेक्स नंबर भी आ रही है। यहाँ पे जब मैं रहता हूँ तब 0, यहाँ पे आता हूँ तो 1, यहाँ पे आता हूँ तो 2, मैं उसमें इंडेक्स नंबर पास करता हूँ। अब उसको बोलता हूँ भैया जो अभी का जो क्यूब है उस पर आप रोटेशन अप्लाई कर दो, रोटेशन अप्लाई कर दो, ROTA रोटेशन अप्लाई करो। और उस पे किस पे रोटेशन अप्लाई करोगे आप, तो देखो हमको उसके बाद ना रोटेशन बताने के बाद क्या अप्लाई करना होता है, हमको यहाँ पे बताना होता है कि भैया आप एक कितने देर के लिए रोटेशन चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज 1.5 पास कर देता हूँ। आपको ईज बताना, अगर जो आप चाहते हो तो आप बता सकते हो। ईज क्या होता है, बेसिकली पावर आपको जैसे कि देखो इन और आउट, फेड इन फेड आउट आप यूज किए रहोगे, तो वही यहाँ पे होता है। आपको कैसे कितने स्पीड में बेसिकली वो एनिमेशन चाहिए और किस हिसाब से चाहिए, इन और आउट में फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पावर टू इन और आउट, मतलब कि दुगनी स्पीड में आउट और इन होगा। ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो मुझे एक्स बतानी होगी, तो मैं यहाँ पे एक्स बता देता हूँ। भैया एक्स में मुझे क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ भैया प्लस कर दो, इज इक्वल टू कर दो 6x को। ऐसे ही मुझे वाई भी बताना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमा करके y अप्लाई करता हूँ। y में भी यही रख देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे कॉमा करके हम क्या अप्लाई करते हैं, z अप्लाई करते हैं, z में भी हम यही रख देते हैं। ओके एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड, यस। ओके ओके सब कुछ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम वैल्यूज को हम मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आपको जो वैल्यूज रखनी है आप उस हिसाब से रख लीजिए। देखो अब यहाँ पे सब कुछ अप्लाई कर दिए, जैसे ही मैं अब इस पे आ रहा हूँ, ओके अप्लाई हो जाए यार। ओके अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम पहले से ही एक एप्लीकेशन मार रहे हैं हमारे मैसेज पे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भैया आप इसके बदले ना डेल्टा अप्लाई कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ भैया डेल्टा अप्लाई करो और डेल्टा इंटू 0.1 कर लो।
ऐसे ही मैं इसके लिए भी बोल देता हूँ, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ 1.3 के आसपास। ओके, क्या हुआ, एरर किस चीज़ का है? ओके ओके ओके, npm igsap ग्रीनसॉक एसोसिएशन लाइब्रेरी कोड gsap। ओके, तो सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं अब नीचे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है ये रोटेशन रोटेशन। ओके, काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब पहले से, ठीक है। ओके, तो मैं जैसे ही नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर आ रहा हूँ ये भी रोटेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब पहले से तो। ओके, सो मेरे ख्याल से वीडियो का एंड हो जाना चाहिए अब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मज़ा आया होगा, ये कुछ सीखने मिला होगा इसमें, ठीक है।